इंडिया में हर साल 5 से 10 लाख लोग ड्रॉपशिपिंग और ई कॉमर्स जैसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनमें से अनफॉर्चुनेटली 95% लोग फेल हो जाते हैं। अब फेल होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन है आपका वेबसाइट। जब तक आपका वेबसाइट एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता है, तब तक कस्टमर आपके वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय नहीं करता है, उसका ट्रस्ट ही नहीं बनता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हो शॉपिफाई की मदद से। इसमें आप सीखोगे कि आप हेडर सेक्शन कैसे क्रिएट करते हो, फुटर सेक्शन कैसे क्रिएट करते हो, हीरो सेक्शन कैसे क्रिएट करते हो, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हो, प्रोडक्ट पेज कैसे क्रिएट करते हो, चेकआउट पेज कैसे क्रिएट करते हो, और टिल द एंड हम अपने वेबसाइट पे एक पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करते हैं। इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑल द टॉपिक जो आपको एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन मेरी उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन पीक भी होता है और हम भी आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो आपको अपना एक ईमेल खोल लेना है, ठीक है, एक ब्राउजर खोल लेना है, ईमेल जो भी। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है शॉपिफाई। मैं स्क्रैच से सिखा रहा हूँ आपको शॉपिफाई। यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको सामने एक ऐसा वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है, मतलब लिंक आ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा सकते हो, और या फिर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, ठीक है, एज यू विश। तो यहाँ पे देखो कुछ लिख के आ रहा है कि 20 रुपीज़ पर मंथ। बेसिकली ये 3 महीने तक 20 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करते हैं। उसके बाद ये अपना रेगुलर प्राइस चार्ज करते हैं, जो भी आप प्लान चूज़ करते हैं, जैसे 2000, 3000, 5000। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मतलब अपना ईमेल डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्टार्ट, फिर ट्रायल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ना यहाँ पे एक शॉपिफाई के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं जो हैवी हो, जस्ट लाइक दिस। मैं डालता हूँ @123 फिर डाल देता हूँ हैशटैग ये। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ गुड दिख रहा है, मैंने क्या डाला है देख लेता हूँ, @123 ओके। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ गुड है। मैं पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ, कहीं पे अच्छी जगह पे सेव कर दूंगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद करके चलना। अब यहाँ शॉपिफाई ना आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, आपका मतलब इंटरेस्ट जानने के लिए, ठीक है। पूछ रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू सेल। तो मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता हूँ, नेक्स्ट कर देना। इसे आप स्किप भी कर सकते हो, बट आप कर देते हो तो ठीक ही है। विच इज़ बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो मैं आई एम नॉट सेलिंग इट, इससे पहले मैं कहीं नहीं सेल कर रहा था, तो ये ऑप्शन मेरे लिए सही हो जाएगा। व्हाट डू यू प्लान टू सेल। मैं ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट कर दे रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज द प्लान फॉर यू। यहाँ पे 3 प्लान है, बेसिक, ग्रो एंड एडवांस। तो आपको ना पहले मैं प्लान समझा लेता हूँ। आप कह रहे होगे यार कि एडवांस में भी 20 है, ग्रो में 20 है, बेसिक में भी 20 है। ये अभी के लिए 20 है, इनका समझो मार्केटिंग टैक्टिक्स। ये अभी के लिए 20 है। अगर आप एडवांस चूज़ कर लोगे तो ये 30,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। ग्रो यूज करोगे तो 7,000, बेसिक यूज करोगे तो 2,000 रुपये, ठीक है, जो कि बेसिक में मोस्ट पॉपुलर भी है और रिकमेंडेड भी है मेरी तरफ से। तो ट्राई फ्री पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक बिलिंग पेज ओपन होकर आएगा। देखो जी, यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, या तो यूपीआई या तो कार्ड। आप यूपीआई चूज़ कर लेना। उसके बाद अपना यहाँ पे एक यूपीआई आईडी डाल देना। मैं डाल देता हूँ निखिल @OKSBI, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल देना अपना 959। एड्रेस डाल देना अपना, मैं एड्रेस भी चूज़ कर लेता हूँ। अपार्टमेंट है नहीं मेरे पास, तो ETC डाल देता हूँ। पिन कोड सही डालना होता है, तो पिन कोड सही डालना। चलो जी, उसके बाद आपको सेटअप यूपीआई पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, कंप्लीट ऑन मोबाइल डिवाइस, ओपन द यूपीआई पेमेंट ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस, अप्रूव द रिक्वेस्ट फ्रॉम शॉपिफाई विद इन 10 मिनट। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है ना कि आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया होगा। तो मैं मोबाइल खोल के देखता हूँ, और मेरे पास एक मैसेज आया है शॉपिफाई की तरफ से, आप इसे देख सकते हो। तो इस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉपिफाई कॉमर्स साइन अप, इसमें 5,000 रुपये लिखा हुआ है। तो आप ये मत सोच लेना या 5,000 रुपये कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है भी नहीं। मैं इसे यहाँ पे प्रोसेस कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसेस करूँगा ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अप्रूव ऑटो पे अप्रूव करता हूँ मैं। उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा आपको 20 रुपये का। आपके सामने सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट होने वाला है। हो गया, देखो जी पेमेंट कंप्लीट हो गया। अब ये
स्क्रीन पे भी आपको वो कंप्लीट हो गया, देखा 20 रुपये कट गया। सब्सक्राइब टू 20 INR पे क्लिक करना है अगेन। उसके बाद कुछ अपना इंफॉर्मेशन डालना है। मैं डाल देता हूँ निखिल शर्मा जौनपुर, सारी चीज़ें पहले से फिलअप थी शायद इसलिए ले लिया। चलो जी, मैंने सब कुछ डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद से बिजनेस एड्रेस पे क्लिक करते हैं। कंग्रेचुलेसन, आप सभी भाई के डैशबोर्ड तक पहुँच चुके हैं। अब आपको ना ये डैशबोर्ड थोड़ा नया दिख रहा होगा। इसी डैशबोर्ड से हम शॉपिफाई पे स्टोर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी डैशबोर्ड से हम अपने प्रोडक्ट का एनालिटिक्स भी देखते हैं कि हमने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, मार्केटिंग टैक्टिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सब कुछ इसी पैनल से करते हैं। तो मैं आपको इसे थोड़ा सा फ्रेंडली करवा देता हूँ बिकॉज अभी आप न्यू हो। ये देखो होम पेज है अपने वेबसाइट का, होम का जितना भी एरिया है ये सारा कुछ होम पेज है। यहाँ से हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ऑर्डर का देखते हैं कि ऑर्डर कितने चेकआउट हुए, कितने ऑर्डर आए, कितने ऑर्डर नहीं आए। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने पास, इन्वेंट्री, ठीक है, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन से, कस्टमर का डिटेल हम यहाँ से दे सकते हैं। मार्केटिंग जैसे फेसबुक मेटा ऐड वगैरह मार्केटिंग से हम चला सकते हैं। डिस्काउंट अपने प्रोडक्ट पे देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। कंटेंट कोई भी डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो। मार्केट्स सारी चीज़ें हैं। एनालिटिक्स में हम रिपोर्ट, लाइव व्यूज़, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एनालिटिक्स में हम कितने रुपए कमाए, कितने रुपए नहीं कमाए। देखो यहाँ पे लिखा है ना टोटल ओवर सेल टाइम, टोटल सेल्स ओवर टाइम, जो लोग थंबनेल में दिखाते हैं ना ये करके टोटल सेल्स ओवर टाइम, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्रेजी नंबर्स आते हैं जब आपके सेल होने लगते हैं। काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है ये। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर से क्या करते हैं हम यहाँ पे थीम चूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, कॉपी पेन ले लेना और लिखते चलना है या फिर साथ में वेबसाइट बनाते चलना, ठीक है। अब देखो ये थीम है। थीम बेसिकली क्या होता है कि आपका वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा दिखेगा। देखो जब भी कोई कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बनाता है स्क्रैच से तो वो डिज़ाइन क्या करता है ना, डिज़ाइन खुद से बनाता है। लेकिन जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक थीम का यूज करना पड़ता है बिकॉज आपको डिज़ाइन नहीं बनाना है कोडिंग से, तो आपको कोई थीम यूज करना पड़ता है। तो हम चलते हैं अब वेबसाइट क्रिएट करने की तरफ। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखो थीम वाली ऑप्शन है। यहाँ पे एक थीम ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है जिसे डाउन कहते हैं, लेकिन हमें डाउन थीम नहीं लेना है, हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट थीम लेनी है जो हमारे निश के अकॉर्डिंग सही पड़े। तो देख लेते हैं कितने सारे थीम्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितने पेड हैं। देखो जी यहाँ पे 13 थीम फ्री है और 242 पेड है। तो मैं फ्री वाले पे चेक करता हूँ, जितने भी फ्री वाले होंगे आ जाएंगे। मैं ना इसमें से सोच रहा हूँ या तो मैं रिफ्रेश थीम चूज़ कर लूँ या तो फिर मैं डाउन थीम चूज़ कर लूँ। ये दोनों थीम ही बढ़िया है, आप किसी भी बना सकते हो, लेकिन मैं रिफ्रेश पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ बिकॉज रिफ्रेश ड्रॉपशिपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता है, इसलिए तो मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ और इसे अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करता हूँ। ट्राई थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है, थीम इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाने दो। चलो जी इंस्टॉल हो गया ना। इंस्टॉल होने के बाद मेक श्योर कि आप इसे पब्लिश भी कर देना, ठीक है। यहाँ से इसको पब्लिश कर देना, रिफ्रेश थीम को पब्लिश हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा होगा योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जब भी आप इसे कहीं दूसरे टैब में खोलोगे ना ब्राउजर में तो ये ओपन ही नहीं होगा, कितना भी कस्टमाइज कर लो। उसके लिए आपको यहाँ पे रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। रिमूव पासवर्ड पे क्लिक कर दिए। अब हम इसी का करते हैं कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज पे क्लिक करना है। अब बेसिकली इस थीम के अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। अब देखो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसा दिखने वाली है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखेगा, नीचे कुछ ऐसे फुटर होंगे, ठीक है, इसे हेडर कहते हैं ऊपर के सेक्शन को। सबसे ऊपर वाला जो बार है इसे अनाउंसमेंट बार कहते हैं। सबसे पहले हम इसे एडिट कर लेते हैं। अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर यहाँ पे। उसके बाद कुछ लिंक भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। तो वेलकम आवर स्टोर पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि नो पेन नो गेन या फिर वेलकम टू, क्योंकि मैं जिम से रिलेटेड वेबसाइट बनाने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे तो मैं जिम के प्रोडक्ट सेल करता हूँ मोस्टली। तो वेलकम टू आवर वेबसाइट मुझे लग रहा है कि सही है, बस इसका कलर मुझे चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ अनाउंसमेंट बार पे।
ठीक है। सॉरी, कलर चेंज करना है इसका। यहाँ पे जाना है आपको, कलर पे जाना है और स्कीमा 5 ले लेते हैं। स्कीमा ये 4 का जो कलर है, इस कलर को हम अगर, ये ब्लैक नहीं सही लग रहा है, ब्लू थोड़ा सा ना रेडियस कलर कर दें क्या, ऐसा कुछ कलर। ये ज़्यादा ब्लू हो गया, कुछ ऐसा कलर जो ज़्यादा अच्छा लगे। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। हाँ, मे बी ये सही है, तो इस कलर कोड को याद रखना या तो कॉपी कर लेना। ठीक है, ये कलर आई थिंक सही है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे देखो ये हेडर है, ये आपका लोगो यहाँ पे बेसिकली रहेगा। तो यहाँ पे पहले हम अपना लोगो इंस्टॉल कर लेते हैं। अब लोगो के लिए आपको कैनवा से पहले लोगो डिजाइन कर लेना है, एक लाइट बैकग्राउंड पे, एक डार्क बैकग्राउंड पे। ठीक है, लोगो के लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है आपको। यहाँ लोगो दिख रहा होगा, लोगो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करना है, अपलोड पे जाना है। यहाँ पे शायद मैंने, ये रहा मेरा लोगो, इसे और इसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ओपन करता हूँ, दोनों लोगो मेरा अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो डार्क पे मेरा लाइट वाला लोगो ज़्यादा सही रहेगा। तो PNG 2 में क्लिक करता हूँ, डन पे क्लिक करता हूँ। देखो जी, आ गया लोगो। अब लोगो और थोड़ा सा कस्टमाइज कर देते हैं, इसका विड्थ ना थोड़ा सा कम करते हैं क्योंकि हेडर थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ जी, इतना सही है। अब अगर आप चाहते हो कि इस कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कलर चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन देखते हैं फिर भी कुछ एडिट करते हैं इसमें। ये डार्क है, तो अगर मैं इसे इस कलर को कर दूँ, मैच नहीं कर रहा ना, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ऊपर वाले से थोड़ा सा मैच कराते हैं। चलो जी, ये सही लग रहा है। ठीक है, ये सही लग रहा है, इसे ऐसे ही कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो होम, कैटलॉग, कॉन्टेक्ट पेज कट करना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च, फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पेज और आ जाए, प्रोडक्ट पेज। उसके लिए मुझे इसे सेव करना है, पहले तो जितने भी चेंजेस किए हैं पहले सेव कर लेना है। प्रोडक्ट पेज क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली जाना पड़ेगा पीछे। ठीक है, यहाँ पे जाना पड़ेगा, कंटेंट में जाना है, यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, इस मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेन मेन्यू दिख रहा है, ठीक है, जिसमें दिख रहा है वो होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड मेन्यू करना है। ऐड मेन्यू में मैं प्रोडक्ट डाल देता हूँ। प्रोडक्ट बेसिकली आप इस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आ जाता है, ये रहा प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट रहेंगे, कोई भी जाके वहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके, प्रोडक्ट पे क्लिक करके आपके ऑल प्रोडक्ट्स को देख सकता है। यहाँ पे ऐड मेन्यू करना है, सॉरी ऐड मेन्यू नहीं करना है क्योंकि अब कोई दूसरा नहीं बनाना है। यहाँ पे सेव कर देना है, आपका ये आ गया। तो देखते हैं अभी आया है कि नहीं। अभी नहीं आया बिकॉज मैंने रिफ्रेश नहीं किया है। इफ आई रिफ्रेश, तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, सो सिंपली यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हो। अब नीचे चलते हैं। देखो ये है ना चीज़ें स्लाइड का, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो या फिर इमेज हो आपके ब्रांड का, वो इसे स्लाइड करता रहेगा। और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और एक शॉप ऑल का बटन है, इसे भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इमेज को चेंज करते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं स्लाइड पे, मेरे पास कोई इमेज है नहीं तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ एक्सप्लोर फ्री इमेज पे क्लिक करना है और कोई भी फ्री इमेज आपको ले लेना है। जिम से रिलेटेड वेबसाइट बनाना हो तो जिम क्लिक करना है, सर्च करना है मीन, और यहाँ पे कोई एक सा इमेज चूज़ कर लेना, जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। देखो जी कितना खूबसूरत लगने लगा ना अच्छा लग रहा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जिम का सबसे पावरफुल कोट्स। क्या हो सकता है? नो पेन, यहाँ पे लिखना नो पेन नो गेन। ओके, ऐसा कुछ, नो पेन नो गेन अच्छा लग रहा है, मतलब मोटिवेट कर रहा है एक तरीके से। उसके बाद शॉप बटन, जो बटन है ना, इसे भी हम कस्टमाइज कर लेते हैं। शॉप ऑल जो इस पे लिखा है, मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ बाय नाउ। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाय नाउ इस पर कोई क्लिक करेगा तो मेरे ऑल प्रोडक्ट वाले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद लेआउट है कि कंटेंट अलाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हो, बीच में, इसको बीच में रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, मोबाइल की कंटेंट अलाइनमेंट में इसे कहाँ रखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसका टेक्स्ट कलर वगैरह आप यहाँ से कलर स्कीम से भी चेंज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि हमें नीड है कलर चेंज करने की। वैसे भी ऊपर का कलर मैंने कुछ अच्छा नहीं चूज़ किया है, इसे मैं लास्ट में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ये नो पेन नो गेन हो गया। नीचे चलते हैं, इससे पहले हम सेव कर लेते हैं। ये हेडर ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं पहले हेडर, फिर से कलर हेडर का चेंज करता हूँ। हेडर के कलर को मैं चेंज करूँगा, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कलर में या तो ब्लैक रखूँगा, ये ठीक लग रहा है, ठीक है। और अनाउंसमेंट बार का जो कलर है मुझे वो भी नहीं जम रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे भी। इसे भी एडिट करते हैं। का कलर थोड़ा सा हम ना पहले से कुछ बेटर लग रहा है, आई होप। देखो पहले से बेटर लग रहा है, कुछ पावरफुल भी दिख रहा है। अब नीचे चलते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं। आपको हर बार ना सेव करते हुए चलना है, नहीं तो लाइट कट गया या फिर लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा होगा। अब प्रोडक्ट के लिए ना पहले हमें प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए हमें कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। चलो फटाफट से हम वो भी कर लेते हैं। अब आपको ना इससे पहले हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा। डैशबोर्ड, दो टैब आपको खोल के रखना है, एक आपके डैशबोर्ड का टैब, एक आप जहाँ पे थीम कस्टमाइज कर रहे हो। तो मैं डैशबोर्ड वाले पे आ रहा हूँ एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट पे आना है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करना है। अब ना आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो कोई डमी प्रोडक्ट ले रहा हूँ। बेसिकली जो प्रोडक्ट मैंने अभी पिछले ड्रॉप शिपिंग में यूज किया था। चलो जी, उस प्रोडक्ट के लिए पहले मैं मीशो ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सभी चीज़ें मीशो से ही लेने वाला हूँ। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सब मीशो से कॉपी करूँगा। मैं पहले डालता हूँ ना पुशअप बोर्ड, यहाँ से इसे चूज़ करना है। अब पुशअप बोर्ड है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिम एक्सरसाइज पुशअप बार, ऐसा कुछ मेरे प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के लिए अगेन मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। काफ़ी लंबा डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी नहीं करूँगा, बस छोटा सा। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए, तो आप अपने प्रोडक्ट का वेल मेंटेन डिस्क्रिप्शन ही डालना। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। उसके बाद ना मुझे यहाँ पे इमेज को अपलोड करना है। फटाफट से मैं इमेज को भी अपलोड कर लेता हूँ, बिकॉज मैंने इमेज सारे पहले से बना के रखे हुए हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इमेजेस एंड यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड होता रहेगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे प्राइसिंग। मैं ये प्रोडक्ट कितने में सेल करूँगा, तो मैं ये इसे 499 में सेल करूँगा।
कंपेयर करूंगा कि पहले ये 799 का था लेकिन अब 499 में मिल रहा है। एक मिनट, ठीक है। इस प्रोडक्ट का कॉस्ट मुझे कितने का पड़ रहा है अगर मैं शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ? 243 रुपये। मैं कॉपी करता हूँ ना, इस प्रोडक्ट का कॉस्ट मुझे पड़ रहा है 243। इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 51%, दैट इज गुड। प्रॉफिट है मेरा 256 रुपये। अब यहाँ पे आपको इन्वेंट्री चूज करना है। इन्वेंट्री ये लेट से मेरे पास है 100। यहाँ पे शिपिंग और वेट दिख रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है कितना नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से शिपिंग कॉस्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसे यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्च इंजन लिस्टिंग आता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, शॉपिफाई क्या करता है ना, गूगल पे डाल देता है एज ए ब्लॉग कि कोई भी वहाँ से ऑर्गेनिकली आपके पास ट्रैफिक आए ताकि सेल हो पाए। इस पर अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग का टाइटल क्या होना चाहिए, उस सब बोर्ड में डाल देता हूँ। उस सब बोर्ड फॉर होम पुशअप बोर्ड फॉर होम एक्सरसाइज, ये आई थिंक सही है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जनरेट कर लेता है डिस्क्रिप्शन कोई भी, मतलब वेल मेंटेन डिस्क्रिप्शन डालना है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे लिंक आता ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। सेव पे क्लिक कर लेना। उससे पहले रुको देखते हैं इमेज कैसा आया। इमेज के लिए मैं चाहता हूँ ये इमेज मेरा पहले दिखे, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये इमेज बनाई है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। चलो ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना कलेक्शन, ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो अगर मैं डालूँ कि ये होम वर्कआउट कैटेगरी का प्रोडक्ट है, होम वर्कआउट, देखो जी यहाँ पे कलेक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक कलेक्शन क्रिएट ही नहीं किया है होम वर्कआउट का, या फिर कह सकते हो कि मैंने कैटेगरी नहीं क्रिएट की है। तो कलेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ना हम डाल देते हैं होम वर्कआउट, कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देना। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं चैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं बोलूँगा चैट राइट इसकी और होम वर्कआउट प्रोडक्ट लाइक पुशअप क्या था, लाइक पुशअप बोर्ड, ठीक है। तो चैट फटाक से मुझे क्रिएट कर देगा। चलो ये चैट क्रिएट करता रहेगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। चलो जी ये यहाँ से पेस्ट होगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे इमेज अपलोड करना कैटेगरी का, तो इमेज भी अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये इमेज चूज़ कर लेता हूँ। चलो जी ये हो गया, यहाँ से सेव कर देना है। देन मैं फिर से जाता हूँ प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया है। इस पे जाके मैं कलेक्शन भी ऐड कर देता हूँ। देखो जी अब यहाँ पे मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, होम वर्कआउट, ठीक है। ये आ गया, ये रहा होम वर्कआउट, इसे क्लिक कर लेना है। टैग क्या होता है बेसिकली? टैग ये होता है कि कोई भी आपके वेबसाइट पे आता है, अगर सर्च करता है कि होम वर्कआउट से रिलेटेड कोई अगर आपके पास प्रोडक्ट है वो है या नहीं है, या फिर पुशअप बोर्ड कोई सर्च करता है तो क्या वो पुशअप बोर्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप टैग्स डाल सकते हो, या फिर पुशअप ऐसा कुछ कर सकते हो। कोई भी सर्च करेगा कीवर्ड तो आपका प्रोडक्ट टॉप पे आ जाएगा। देन मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसी तरह से हमें अपने 3-4 प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फटाफट से मैं अपलोड कर लेता हूँ। चलो जी मैं अगेन प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर से ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। सीखते चलना है या फिर कॉपी पे नोट करते चलना मैं कैसे कर रहा हूँ।
मैं अगेन एक प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ जिसका नाम है हैंड ग्रिपर। अब यहाँ से भी मैं किसी एक काउंटर हैंड ग्रिपर में सेल कर रहा हूँ, ये रहा जी। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि एडजस्टेबल स्ट्रेंथ ट्रेनर, ऐसा इसका टाइटल रहने वाला है। टाइटल मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्रिएट किया है वैसे ही मैं इसे मूव फॉरवर्ड करता हूँ फटाफट से। मेरा सेकंड प्रोडक्ट भी क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ सेकंड प्रोडक्ट का भी कैटेगरी क्रिएट हो जाए कि ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो अगेन मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ कि हैंड वर्कआउट, ऐसा कुछ करके। डिस्क्रिप्शन मैं कोई भी कॉपी कर लेता हूँ, लेट से यही कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, मैं बना नहीं रहा हूँ अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे इमेज कोई सा भी अपलोड कर लेना। जैसे मैं ये इमेज अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे और सेव पे क्लिक कर लेना। हाँ जी, तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट हो गए और दोनों के कैटेगरीज भी हो गए। अब मैं एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेता हूँ फटाक से। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं जो प्रोडक्ट सेल करने वाला हूँ वो होम वर्कआउट से रिलेटेड है। उस प्रोडक्ट का नाम है, मैं देख लेता हूँ क्या नाम था, कुछ तो था, फिटनेस से रिलेटेड। में कुछ सर्च करता हूँ प्रोडक्ट, यही रहा पहले पे ही आ गया। तो इसका नाम है डेंजा बैंड सेट। ठीक है, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन भी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इमेज ये रहा और ये रहा। चलो जी, इमेज भी अपलोड कर दिया। प्राइसिंग क्या है इसकी, 231 है की प्राइसिंग। इसे मैं सेल करूँगा 399 का सेल करूँगा। कंपेयर करूँगा कि ये मुझे मिल रहा है 599 का। ठीक है, इसका लेट्स से स्टॉक मेरे पास है 65। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। बेसिकली ये कैटेगरी वही रहने वाला है, होम वर्कआउट से रिलेटेड। तो कैटेगरी में सेम वही होम वर्कआउट से रिलेटेड ले लेता हूँ, होम वर्कआउट, बिकॉज ये भी होम वर्कआउट का ही कैटेगरी है। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे पास 3 प्रोडक्ट हो गया है। चलो चल के देखते हैं तीनों प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने थीम पे। लो जी, थीम पे ऑटोमेटिक फेच कर लेता है ये और सारा प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसे हम मोबाइल वर्जन में देख सकते हैं कि मोबाइल में ये कैसा दिख रहा है। तो ये मोबाइल में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। यहाँ तक तो हमने अच्छे से क्रिएट कर लिया। अब बारी आती है हमें फुटर डिज़ाइन करने की। तो फुटर कैसे डिज़ाइन करते हैं, चलो फटाक से उससे भी देख लेते हैं। चलना हमें फिर से पीछे, यहाँ पे सेक्शन पे जाना है। सेक्शन सबसे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे लिखा होगा फुटर। ठीक है, यहीं से सारा कुछ हम फुटर डिज़ाइन करेंगे। इसका यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब टू आवर ईमेल। तो ईमेल का कोई हमें ज़रूरत है नहीं, तो इस ईमेल वाले ऑप्शन को मैं पहले तो अनचेक कर देता हूँ या फिर कह सकते हो कि डिलीट कर देता हूँ। ये रिमूव सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल हट गया ना। उसके बाद मैं चाहता हूँ ना यहाँ पे मेरा लोगो आ जाए। ओके जी, मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे मेरा एक
लोगो आ जाए। तो लोगो के लिए नीचे यहाँ पे ऐड ब्लॉक, अगर आपके सामने ऐड ब्लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपके सामने एक ऐसा लकीर आएगा, ठीक है। उस पर ऐसे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज के लिए हमें इमेज पे यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है। इमेज यहाँ से इमेज बेसिकली वही हम अपना एक लाइट बैकग्राउंड वाला लोगो चूज कर लेते हैं। लाइट बैकग्राउंड का लोगो ये रहा, तो मैं डन करता हूँ। ये आ गया जी। इसका ना इसे मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। इसे मैं लेफ्ट के साइड कर देता हूँ, लेफ्ट या तो एकदम राइट कर देता हूँ। और लेफ्ट के साइड में मैं मेन्यूज कुछ डाल देता हूँ, जैसे पॉलिसी पेजेस डाल दे सकता हूँ। चलो जी, ये तो हो गया ना, यहाँ तक मैंने लोगो अपलोड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे पॉलिसी पेजेस भी आए और कुछ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के आइकन्स भी आ जाए। तो उसके लिए मुझे फटाक से चलना पड़ेगा पॉलिसी, यहाँ पे सेटिंग्स में, डैशबोर्ड पे आना है आपको, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के सबसे नीचे जाओगे जब आप, तो आपको दिखेगा यहाँ पे पॉलिसी पे क्रिएट करना है बेसिकली कि आपका सर्विस पॉलिसी क्या है, जैसे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, शिपिंग पॉलिसी क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डालनी है। तो हम रिटर्न एंड रिफंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आप मैन्युअली सब कुछ लिख सकते हो कि मेरा रिटर्न पॉलिसी क्या है। बट यहाँ पे ना एक इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, जैसे आप क्लिक करते हो ना, आपके लिए शॉपिफाई ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देता है। इसे आप पब्लिश कर दो और देख लेना कि उसमें कस्टमाइजेशन क्या करना है। टर्म ऑफ सर्विस भी सेम करना है आपको, टेम्पलेट यूज कर लेना है। मेरे केस में मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, आपके केस में आप अपना ऑन कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन विल मेंटेन डाल सकते हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं आप चेंजेस करने के बाद इसे पब्लिश कर देना। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी क्या है आपका, तो शिपिंग पॉलिसी के लिए आई थिंक ये डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। तो शिपिंग पॉलिसी, तो मैं अगेन जाता हूँ चैट पे और लिखता हूँ चैट क्रिएटर्स शिपिंग पॉलिसी फॉर माई जिम वेबसाइट। इसने तो काफ़ी लंबा क्रिएट करके दे दिया। मैं से बोलता हूँ कि शॉर्ट में दो, शॉर्ट में, हाँ जी ये सही है। शिपिंग पॉलिसी शॉर्ट में ले लेते हैं और फटाक से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसे भी पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आ गया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर है, यहाँ पे भी टेम्पलेट आपको मिल जाता है। टेम्पलेट बेसिकली आपका वही मिलेगा जो आपने अभी तक यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। पब्लिश कर देना, ओके। अब आपने क्या किया है, पब्लिश कर दिया है सब कुछ, पॉलिसी पेज सब में आपने बना दिया है। अब मैं जाता हूँ अगेन यहाँ फुटर पे, तो फुटर पे पॉलिसी पेज आएगा कैसे, उसके लिए आपको ना क्या होगा, डैशबोर्ड पे हाँ जी यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट लिख रहा होगा, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फुटर मेन्यू दिख रहा होगा आपको, इस फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है। अब जितने भी आपके पास फुटर मेन्यू है ऐड करते चलने जाना है। जैसे मेरे पास है पॉलिसी में मैं शिपिंग पॉलिसी, सेव, अगेन ऐड मेन्यू, फिर उसके बाद पॉलिसी अगेन, इस बार रिफंड पॉलिसी, सेव, ऐड मेन्यू, फिर उसके बाद अगेन वही पॉलिसी, और सभी पॉलिसीज आपको क्या करना है ना, बाय वन अपलोड कर लेना है। अगेन पॉलिसी, कोई और पॉलिसी रह गई है क्या, टर्म्स, हाँ टर्म्स वाली पॉलिसी रह गई है, उसे भी चूज़ करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं।
शिपिंग, रिफंड एंड रिटर्न, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म। आई थिंक सभी हो गए हैं, अब कोई नहीं बचा है। प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग एंड टर्म, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, चलो ये भी डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड कर दिया ना, ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे आओगे, इससे जैसे ही रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया होगा तो आपको फिर से मेन्यू पे जाके करना पड़ेगा। अभी तक नहीं आया है तो इसका मतलब आपको फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन क्लिक करना पड़ेगा। एक मिनट, अगेन ब्लॉक पे क्लिक करना पड़ेगा, मेन्यूज़ पे जाना पड़ेगा। देखो जी सारा आ गया। ठीक है, आपके पास जितने भी मेन्यूज़ थे, फुटर मेन्यू सभी आ गए। क्विक, जो एक क्विक लिंक लिखा है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ इस क्विक लिंक को चेंज कर दूँ। सिंपली इस क्लिक करना है, इस पर मैं लिख देता हूँ आवर मेन्यू, आवर पॉलिसी लिख देता हूँ, आवर पॉलिसी, ये ज़्यादा सही लग रहा है। कर देता हूँ मैं इसे सेव। ओके जी, सेव करने के बाद आपको क्या करना है ना, सोशल मीडिया के आइकन्स, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे सोशल मीडिया का आइकन्स आ जाए। तो उसके लिए मुझे अगेन जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जैसे ही जाओगे तो आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो। लेट्स से मैं इंस्टा का डालता हूँ, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टा। तो मैं इस प्रोफाइल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब का, देखो इंस्टा का आ गया ना यहाँ पे आइकन। उसके बाद यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब, कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ से कॉपी, उसके बाद यहाँ पे आके हम यूट्यूब वाला ऑप्शन चेक कर देते हैं। हाँ जी, यूट्यूब का भी मेरे पास आइकन आ गया। टिकटॉक का अगर आपके पास आइकन हो तो ठीक है, स्नैपचैट का हो तो ठीक है, किसी भी का आइकन हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेट से इसमें मोबाइल में देखते हैं कैसा लग रहा है। मोबाइल में कुछ ऐसा दिख रहा है। अलाइनमेंट थोड़े से भी चेंज करने हैं तो मैं पहले से सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, अगेन जाता हूँ, इसे डेस्कटॉप मोड पे ऑन करता हूँ और ये जो है मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट आए, मेरे ब्रांड का इंफॉर्मेशन भी आ जाए। तो उसके लिए अगेन मुझे जाना पड़ेगा फुटर में, एक नया टेक्स्ट जहाँ पे अपने ब्रांड को हम डिस्क्राइब कर सकें। टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पावर पुश टैक्स, ये मेरे ब्रांड का नाम है बेसिकली, जिससे मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ। उस ब्रांड के बारे में बताना है। मैं चैट से अगेन पूछता हूँ, चैट राइट a short description about our push tags। चलो जी, यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ। काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा काट भी देता हूँ। ये भी काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, यहाँ से इसको भी थोड़ा सा, अब ज़्यादा सही लग रहा है। अब सभी चीज़ें मेंटेन दिख रही हैं मुझे, तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। चलो सेव हो गया ना। अब हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है फ़ोन में, बिकॉज हम फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं ना कि हाँ जी अब सही आ रहा है। ठीक है, पॉलिसीज़ के पेजेस आ रहे हैं और सभी चीज़ें आ रही हैं, अब अच्छा दिख रहा है फ़ोन पे। इसलिए क्योंकि 95% लोग यार फ़ोन से शॉपिंग करते हैं, 5% लोग लैपटॉप से शॉपिंग करते हैं।
तो फ़ॉन्ट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी देखो हमारा ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर हेडर का सेक्शन और नीचे फुटर का सेक्शन सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, तो एक बार हम अपने वेबसाइट को फिर से देखते हैं कैसा दिख रहा है। ऊपर हेडर का सेक्शन ऐसा दिख रहा है, कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, मैंने सेव नहीं किया था। मैं इसे अगेन चेंज कर लेता हूँ, अनाउंसमेंट बार, फिर कलर में जाता हूँ, एडिट कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाता हूँ, इसका कलर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, दैट इज़ गुड। ठीक है, तो मैं एक बार नज़र डालता हूँ। तो ये रहा आप अपना हेडर सेक्शन, ये रहा हमारा हीरो सेक्शन, ये हमारे प्रोडक्ट पेजेस हो गए, और ये रहा हमारा फुटर सेक्शन। अब इतना सब कुछ होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एक चेकआउट पेज क्रिएट करें। चेकआउट में जहाँ से कस्टमर आएगा, आपका प्रोडक्ट चूज़ करेगा, प्रोडक्ट बाय करेगा। तो चेकआउट पेज के लिए हमें जाना पड़ेगा अगेन पीछे, एक मिनट स्टे करना है, अभी सेव नहीं किया है, सेव करते चलना है, भूलना नहीं है। सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे नहीं मिलेगा और चेकआउट का पेज, इसलिए मुझे फिर से पीछे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ पे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट का ऑप्शन, एक दिख रहा है चेकआउट का ऑप्शन। तो आप चलो मैं पहले पेमेंट का ही ऑप्शन इनेबल कर लेता हूँ। पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग या फिर ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो आपको बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर जैसे स्ट्राइप हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे स्ट्राइप हो गया ना, एडन पेमेंट हो गया, एशिया बिल हो गया, ऐसे बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं जो आप इंटरनेशनल के लिए यूज कर सकते हो। जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल पे, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बट इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हम रेजर पे बेसिकली ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम पहले ना इसे एक स्टेप मूव फॉरवर्ड करते हैं और हम इंडिया के लिए रेजर पे यूज करेंगे। जब भी आप यहाँ पे फिर से क्लिक करते हो, पेमेंट प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे ना, रेजर देखो आ गया ना रेजर पे, तो यहाँ से आप रेजर पे यूज कर सकते हो। बट मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो ना ड्रॉप शिपिंग के लिए रेजर पे वगैरह ना बहुत टफली आपको पेमेंट गेटवे देंगे, बिकॉज वो आके मैन्युअली चेक करते हैं सब कुछ कि आपका साइट कैसा है कैसा नहीं है, क्या आप सेल कर रहे हो क्या नहीं सेल कर रहे हो, तब जाके वो आपको पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे भी इंडिया में 90% लोग यार सब वो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। आपको रेजर पे अगर आप तुरंत स्टार्ट करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स, तो आपको इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है, रेजर पे वालों से बात करना पड़ता है। इसलिए अभी के लिए शुरुआत करने के लिए हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर देते हैं, जो कि मोस्टली लोग कैश ऑन डिलीवरी ही चूज़ करते हैं। उसके लिए हमें मैनुअल पेमेंट पे आना है। ठीक है, सबसे नीचे कैश ऑन डिलीवरी दिख रहा है, इस पर क्लिक करके एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर देना है। हाँ जी, आपका पेमेंट मेथड ऐड हो गया है। अगर आप स्ट्राइप वगैरह ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेना, ऐड कर लेना। उसके बाद ईमेल जाएगा उनके पास, वो भी आपके पास मेल करेंगे क्या चेंजेस करने हैं क्या नहीं चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्ट्राइप या फिर रेजर पे आपके वेबसाइट पे ऑन हो जाएगा। अगेन मैं जाता हूँ यहाँ पे और ऑनलाइन थीम पे जाता हूँ। ऑनलाइन थीम पे जाने के बाद मैं थीम पे क्लिक करता हूँ, फिर से कस्टमाइज पे जाता हूँ। अगेन मैं देखता हूँ कि क्या प्रोडक्ट पेज पे खुल रहा है या नहीं। मैं यहाँ से प्रोडक्ट एक चूज़ कर लेता हूँ। पहले तो ना इस वेबसाइट को व्यू करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। व्यूज जब भी व्यू करेंगे तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें क्या चेंजेस करने हैं, जैसे ये लोगो मुझे लेफ्ट करना है, कैटलॉग सारे यहीं रहेंगे। नीचे भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये भी सब कुछ अच्छा है, ये भी अच्छा है। बट अभी यहाँ पे हमें चेंज ये करना है, इसे इधर करना है, लोगों को इधर करना है। और अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय करें, लेट से मैं पुशअप बोर्ड बाय करने जाऊँगा तो बाय इट पे क्लिक करूँगा। टोटली मैं यहाँ से डाल के बाय कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपना चेकआउट पेज, देखो यही होता है चेकआउट पेज। मैंने पेमेंट मेथड तो कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे ऐड कर दिया है।
बट अभी चेकआउट पेज को डिजाइन नहीं किया। यहाँ पे माई स्टोर लिख के आ रहा है। माई स्टोर की जगह मेरा लोगो आना चाहिए। अगर आपको कलर चेंज करना है इधर का तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए अगेन मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे जाना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे। उसके बाद फिर से सेटिंग पे चेकआउट पेज, ये रहा चेकआउट पेज। चेकआउट पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे देखो यहाँ पे लोगो चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना एक लोगो डाल देता हूँ, डार्क बैकग्राउंड वाला, मतलब लाइट बैकग्राउंड वाला। लाइट पे डार्क लोगो चाहिए तो मैं डार्क लोगो चूज़ कर लेता हूँ। हाँ जी, ये आ गया। उसके बाद क्या आप कलर चेंज करना चाहते हो? कलर ये बैकग्राउंड 1 है इसका कलर, और ये बैकग्राउंड 2 का कलर है। कि क्या कलर चेंज करना चाहते हो इसका? तो अगर मैं बोलता हूँ यस, वाइट से अगर मैं करना चाहता हूँ ब्लैक, तो आई थिंक ये सही रहेगा। ठीक है, ये चेकआउट पेज भी बढ़िया हो गया। अब इसे कर देते हैं सेव। अगेन हम जाते हैं चेकआउट पेज पे और रिफ्रेश करते हैं क्या चेंजेस हुआ है अभी तक। हाँ जी, ये देखो इधर ब्लैक हो गया, इधर हमारा लोगो आ गया। तो चेकआउट पेज भी वेल मेंटेन हो गया हमारा। अब मैं एक छोटा सा काम बचा है वो कर लेता हूँ। आपको बताना है बेसिकली, मुझे करना नहीं है। अब मैं अगेन पीछे आता हूँ। देखो हमने सब कुछ ऐड कर लिया, लेकिन अब आपका वेबसाइट प्रॉपर बन चुका है। मैं आपको अभी एक ऑर्डर भी प्लेस करके दिखाता हूँ कि क्या सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले आपको डोमेन के बारे में बता देता हूँ कि क्या कैसे आप डोमेन ऐड करोगे। डोमेन इन द सेंस आपके वेबसाइट का नाम। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम पावर पुशअप्स है, तो मैंने एक डोमेन बाय किया है पावर पुशअप्स। मैं इसे यहाँ पे कैसे कनेक्ट करूँगा? ठीक है, कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना होता है। बाय करने के लिए बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करना होता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉपिफाई से बाय मत करना प्रोडक्ट, डोमेन मत बाय करना, बिकॉज शॉपिफाई का डोमेन शॉपिफाई पे ही वर्क करेगा। किसी और प्लेटफॉर्म पे उसे कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है, इसलिए अच्छा नहीं होता वो। आपके पास कोई डोमेन ऑलरेडी है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। उस डोमेन का नाम डालना है, लाइक मैं पावर पुशअप्स डालूंगा तो वो डोमेन यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले जिस भी कंपनी से आप डोमेन परचेज कर रहे हो, लाइक नेमचीप, होस्टिंगर, गोडैडी, वहाँ से जाकर आपको परमिशन देना पड़ेगा कि यस मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आप वहाँ से पहले ये सारा प्रोसेस कर लोगे, देन आप नेक्स्ट करोगे तब जाके वो डोमेन आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा। यहाँ पे इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ये पावर पुशअप्स का डोमेन खरीदा ही नहीं है अभी तक। तो डोमेन कैसे कनेक्ट होता है मैंने आपको बता दिया है, आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं एक प्रोडक्ट बाय करके दिखाता हूँ कि क्या सक्सेसफुली प्रोडक्ट बाय हो रहा है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना ईमेल, मैं डाल देता हूँ अपना नाम, सारा कुछ आ गया यहाँ पे, सिटी वगैरह, पिन कोड वगैरह सब कुछ आ गया। मैं इसे बाय करना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू निखिल, ऑर्डर कंफर्म हो गया। ओके, ऑर्डर कंफर्म हो गया। यहाँ पे डिटेल सब कुछ शो करने लगा। क्या ये ऑर्डर मेरे वेबसाइट के डैशबोर्ड में दिख रहा है या नहीं? चल के हम उसे भी देख लेते हैं। तो आते हैं हम फटाक से पीछे बैक में और जाते हैं हम एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में क्लिक करते हैं और क्या दिख रहा है मुझे? इफ आई रिफ्रेश, तो यहाँ पे वो सेल मुझे दिखा नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं फिर से जाता हूँ इस वाले पेज पे। मैंने ऑर्डर तो कंफर्म किया है बट कोई नहीं, वैसे फिर से पीछे जाता हूँ और मैं कोई लेट से ये प्रोडक्ट लेता हूँ और मैं ये प्रोडक्ट बाय करता हूँ। दूसरा नंबर या फिर कुछ भी डाल के श्याम@gmail.com, इंडिया, नेम में मैं डाल देता हूँ राम, लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ श्याम। स्पेलिंग गलत है बट कुछ नहीं, कुछ भी डाल सकते हो यार। अपार्टमेंट में
TC सिटी में मैं डाल देता हूँ जौनपुर, पिन कोड में डाल देता हूँ दूसरा पिन कोड, ठीक है। POD है। अब मैं कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। ऑर्डर मेरा कंफर्म हो चुका है, थैंक यू राम। अब मैं जाके देखता हूँ कि क्या डैशबोर्ड में वो ऑर्डर आया है या नहीं। हाँ जी, तो वो ऑर्डर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास वो ऑर्डर आ चुका है। 588 रुपये का प्रोडक्ट है। ग्रॉस सेल्स एंड रिटर्न वगैरह सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रॉस सेल क्या हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट अब यहाँ पे कस्टमर का डेटा भी आपके पास आ गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमर। देखो, एक राम ने प्रोडक्ट बाय किया है, एक निखिल ने प्रोडक्ट बाय किया है। मैंने 2 बार किया है, दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर हुए हैं। एक 588 रुपये का, एक 470 रुपये का। 1 प्रोडक्ट ऐड हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे कलेक्शन में जा सकते हो। प्रोडक्ट में आपका स्टॉक जितना भी था उससे एक स्टॉक कम भी हो गया है। जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट 100 ऐड किया था तो यहाँ पे 99 आ गया। तो यहाँ पे सारे डैशबोर्ड आप देख सकते हो। तो ये था फुल ट्यूटोरियल शॉपिफाई का कि आप कैसे एक परफेक्ट प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए, ठीक है। तो मैं डिजर्व करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यार मेरा टाइम वेस्ट हुआ, सो दिस इज़ टोटली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर ऐसा आपको लगा तो सॉरी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है। तो आप एक बढ़िया सा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो अगर आप इस फुल ट्यूटोरियल को देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे स्टेप्स को, या फिर मेरे साथ में क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर एक वेबसाइट बढ़िया सा क्रिएट कर लोगे। अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे अगर आप एज ए बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको देखना है कि मैंने ड्रॉप शिपिंग का चैलेंज कैसे लिया था, इस पावर पुशअप जो मैंने आपको दिखाया भी इस वीडियो में, पुशअप बोर्ड, उसका मैंने 48 आवर का चैलेंज लिया हुआ था ड्रॉप शिपिंग पे। तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है स्क्रैच से इन तक कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।